केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के आश्वासन के बाद रामपुरी में सर्वसम्मति नाले का निर्माण शुरू हुआ। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रामपुरी नाला निर्माण कार्य को लेकर दो पक्षों में चल रही खींचतान पर आज विराम लग गया है। रामपुरी में नाला निर्माण कार्य को लेकर दो पक्षों में टकराव की स्थिति बन गई थी और सैकड़ों लोगों ने अपने घरों पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए थे, जिसे लेकर शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया था और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान व मंत्री कपिल देव अग्रवाल के हस्तक्षेप पर सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह व जल निगम के अधिशासी अभियंता भीम चाहर ने समाजसेवी मनीष चौधरी को साथ लेकर मोहल्ले के लोगों से वार्ता की और आज सर्वसम्मति से नाले का शहाबुद्दीनपुर रोड से निर्माण कार्य शुरू कराया गया। हेलो साइड पकड़ लेगा, साइड पकड़ ले, मशीन एंगल लेफ्ट रोड में को छोड़ दे, लेफ्ट रोड में ना ना लो मनीष भाई लो भैया को सबको। सर, निर्माण कार्य आज नाले का शुरू हुआ है। हाँ, क्या विवाद चल रहे थे जो आज निर्माण शुरू कर रहे हैं? देखिए बात क्या है, यहाँ विवाद की कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। विवाद क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग एमोंग दी डिपार्टमेंट एंड पब्लिक रहा है। क्या यहाँ दो मोहल्ले हैं, उत्तरी रामपुरी दक्षिणी रामपुरी। एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें उत्तरी रामपुरी का पानी दक्षिणी रामपुरी में नाले में मिला के आगे ले जाना है। ठीक, उसमें क्या है, इसके लिए हम 1200 mm डाया का एक पाइप डाल के ला रहे हैं और उसको जैसे हमने यहाँ मिलाया तो दक्षिणी रामपुरी में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ ऐसी दिक्कतें लोगों को लगी कि भाई हमारे यहाँ अगर ये मिलेगा तो जल भराव होगा। देखिए, जब वास्तविकता ये है, जो भी सरकार काम करती है या विकास का काम करती है वो विकास के लिए करती है। ये सरकार का विकास का कार्य है। हम लोगों की जो बात है जहाँ तक, वो बात यह है कि देखिए जनता है, जनता की शिकायतें हमारे लिए सुझाव हैं। हमें ऐसा नहीं कि कोई हमारा व्यक्तिगत कोई ऐसी इश्यू हो। लोगों को परेशानियाँ थी, कुछ गलतफहमियाँ थी, आपस की जो बातें थी मिल बैठ के हल करने की कोशिश की गई, जिसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ 2 बार बैठक हुई। मैं स्वयं यहाँ पर आया, इसमें आके 2-3 बार यहाँ लोगों को मैंने भी बैठ के समझाने की बात की। पूरा गहन इसका निरीक्षण परीक्षण इस अलाइनमेंट का मेरे द्वारा किया गया। जहाँ से नाला निर्माण होना है वहाँ से लास्ट तक जहाँ मिलना है मेरे द्वारा पैदल चलकर देखा गया। सर, नाला पहले ही बन रहा था और अभी बन रहा है, तो क्या अब नाला बनने से अब दक्षिणी रामपुरी में पानी नहीं आएगा? हाँ, नहीं आएगा, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखने के बाद फिर इसके विकल्प भी खोजे गए। 2 बार बैठक माननीय मंत्री कपिल देव जी के आवास पर भी हुई, बट कोई विकल्प नहीं है। ये 100% फुल प्रूफ है। उत्तरी रामपुरी का पानी दक्षिणी रामपुरी नाले में होते हुए लास्ट में लद्दा वाला नाले से होते हुए काली नदी के पास मेरा एक इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन है, वहाँ पर जाएगा और ये पूरा 100% निकल जाएगा। ठीक है। इसके पैरेलल हम अपना सफाई का काम भी नगर पालिका के द्वारा किया जाना है। आज उस पर बात हो गई है। कुछ इश्यूज थे, रविकांत जी का है, उस पर बैठ के आज बात हो गई है, जिसमें मेन इश्यू ये है कि भाई इसके नाले की सफाई होनी चाहिए। वो नगर पालिका कराएगी, हम एक्सपर्टाइज हैं उसमें, हम हेल्प करेंगे। एक इश्यू ये था जनता का कि भाई रुड़की रोड पर जो कूड़ा भरा है, बरसात में वो कूड़ा बह के रामपुरी में जाता है, नाले में भरता है। वो ये है कि नगर पालिका उस कूड़े को साफ करेगी। ये इंश्योर किया जाएगा कि कूड़े इसमें नहीं भरा जाए। का कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि एक एंटी डायरेक्शन में फ्लो है, अगर वो फ्लो दूसरे नाले में डाइवर्ट कर दिया जाए तो इस पर लोड हो जाएगा, वो ऑप्शन में देखूंगा। इसके बाद 2 सड़कों पर ढाल उसके तहत बदल जाएगा। एक रुड़की रोड पर नाला है, उसकी मरम्मत की बात यहाँ जनता ने निवासियों के द्वारा की गई।
उस पर ये आश्वासन दिया गया है कि ये रोड पर जो नाला है जीर्ण शीर्ण हालत में, इसको नगर पालिका इसकी मरम्मत कराएगी। एक यह है कि डेयरियों का जो गोबर वेस्ट, अपना जीन्स वीन्स की एक जो फैक्ट्रीज हैं उनका वेस्ट उसमें जाता है नाले में, उसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने इंश्योर किया है कि वो हम उनको नोटिस दे के वो हटवाएंगे। और एक इश्यू ये है कि उत्तरी दक्षिणी रामपुरी नाले के आगे एक प्राइवेट लैंड है जिसमें कोई लाइन पड़ी है, तो लोगों को एक शंका है कि उसमें भरा रहेगा ये जल भराव, वहाँ नाला चौक होगा तो साफ कैसे होगा। मैंने आश्वासन दिया है कि मैं उस नाले की साफ अपनी देख रेख में साफ़ सुथरा कराऊंगा उसको, और अगर वहाँ वो एग्री हो जाता है लैंड ओनर तो एक बीच में मेन होल भी मैं बनवा दूंगा। ये मैंने लोगों को इंश्योर कर दिया है। देखिए मान्यवर, जो नाले का निर्माण 15 दिन से जो विरोध हो रहा था, विरोध तो पहले नाले का भी नहीं था, सिर्फ पानी का था कि पानी सही जगह पर निकले। लेकिन रामपुरी वासी, इधर उत्तरी रामपुरी हो चाहे दक्षिणी रामपुरी हो, दोनों भाई भाई हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समस्या उन लोगों की भी बहुत ज़बरदस्त है, तो उन लोगों का ध्यान रखते हुए आज कुछ बिंदु पे हमारी वार्ता सिटी मजिस्ट्रेट साहब से हुई है, जिसमें शासन प्रशासन ने संज्ञान भी लिया है, और कुछ बिंदु पे जो हमारे थे उनकी मांग पूरी हुई है। जैसे कि रोड पर नाला जो डला हुआ उसके बराबर कूड़ा इकट्ठा होता है, सबसे पहले वो कूड़ा उठाएगा, और नाले का निर्माण उसी इस तरह से हो कि पानी की निकासी बिल्कुल सही तरह से हो। इसमें आज हमारे जय जल निगम के अधिकारी हैं, उनसे भी वार्ता हुई है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मोहल्ले में पानी की समस्या बिल्कुल हर स्तर से ऐसी की जाएगी कि पानी पूरे जल भराव ना हो। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि विरोध जो लेकर चला रहा था उसमें विराम आज इस करके लेगा कि सबसे पहले हम आपस में भाई हैं, रामपुरी है तो रामपुरी रहेगी, इसे नरकपुरी नहीं बनना दिया जाएगा। सांसद संजीव बालियान द्वारा भी आश्वासन दिया गया। हाँ, संजीव बालियान जी द्वारा उनको आश्वासन दिया गया कि हर त्रैमासिक में जो है इस नाले की सफाई भी होगी, और कोई भी समस्या अगर भविष्य में आती है तो उसके लिए स्वयं वो जिम्मेदार हैं, और प्रशासन भी जिम्मेदार है अगर यहाँ पे जल भराव होता है तो। अच्छा, आपने सर्वे भी किया था कि भाई यहाँ से यहाँ मतलब नाला बनना चाहिए, तो अब एक कुछ जगह सर्वे किया लेकिन वो बैलेंस 0-0 आ रहा है, तो इस करके अगर पानी नहीं निकल पाएगा उसमें, इस करके एक यही आसान रास्ता था कि ये जो नाला जहाँ से निकल रहा है उधर को निकाला जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई गतियाँ अगर गलत होती है तो उसका नाले का दोबारा भी विरोध होगा और दूसरी जगह उसका रास्ता देखा जाएगा। तो बालियान जी ने आश्वासन भी दिया इसमें।